गुण नहीं समझेगा और दोष को अभाव करने की धुन लग जाएगी। और जिनको अभाव हो गया है उनकी भक्ति ऐसी उछलेगी, इंद्र को नाचे धनन धनन नाचे। और कोई भजन है? हाँ, पाप तो रहेगा, लेकिन पाप से भेद ज्ञान हो जाने से पाप से अहम पना खत्म। हाँ, ऐसे ही होगा। पर्याय का क्रम तो यही है, गुणस्थान के हिसाब से तो होगा ना। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, इस हिसाब से दोष कम होते जाएंगे और गुण बढ़ते जाएंगे। गुण माने पर्याय, गुण तो वही अनादि अनंत है। जिस गुण की बात करते हैं उस गुण की बात को लेना चाहिए। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, वीर गुण है, तो अनंत अनंत गुणों का दरिया है जीव में। सभी जीव ऐसे हैं। भगवान के मोक्ष हुआ है तो जीव को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ही मोक्ष हो गया है, इतनी ताकत है इसमें। मोक्ष माने मोह का क्षय हो गया। तो जीव की तो पर्याय में अभी ज्ञानी के बहुत राग देश है, मोह है, लेकिन वो दृढ़ दृष्टि से देखना याद हो गया उसको, अपने को। भाई इतने में ज्ञानी हो गया जी। भाई पर्याय में राग है, ये तो बात सही है। अपन ने कहा अपन प्रतिमावत बैठ गए। अपन तो अभी पूजन करने वाले हैं भगवान के, पूज्य कहाँ से हो जाएंगे? वो जो तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, जिनकी पर्याय में दोष है ही नहीं, निर्दोष चिदानंद दिख रहा है। नाम ही चिदानंद है। इसका घर का नाम तो भूल गए, आदित्य नाम है उसका, वो तो रह गया कना का। भैया ने नाम रख दिया चिदानंद, क्योंकि ऐसा ही दिखता था ना वो, चिदानंद, चेतन, चेतन की बात। तो सब जगत में नाम इसका चिदानंद हो गया। वो लिखता भी अब चिदानंद है। कैसा भूल गया, देखो उसका अजित नाम भूल गया। ऐसे जीव को भूल जाओ शरीर का नाम क्या है, मर ही जाएगा। नहीं तो अपने शरीर के नाम को अपना मानेगा तो खूब गुलामी करी अनादि काल से शरीर के नाम की। इंद्र कैसा नाचता है। दूसरा भजन, इंद्र भी समझता है इस बात को कि जन्म कल्याण की बधाइयां होने लग गई। मुनीश्वरनाथ भगवान के आज मोक्ष हुआ है, ऐसा जो जीव समझ गया उसकी पर्याय में मुक्ति में अब ज्यादा देर नहीं है। इतना ही समझना है जीव को। मुक्ति माने सब दुखों से मुक्ति, आकुलताओं से मुक्ति, पाप से और पुण्य की आकुलताओं से बिल्कुल मुक्त हो जाए जीव। क्योंकि नपुंसक भाव इसकी कुछ चलती तो है नहीं। भ्रम ये बैठ गया कि मेरे पाप या पुण्य से चल रहा है। इतना से अज्ञान अंधकार है, बस चल रहा है कि स्वतंत्र हो रहा है। अब देखो कैसा मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक मनाते हैं, यही चल रहा है ना। त्रियंग 90 चलो। जन्म कल्याण के समय इंद्र द्वारा निर्निमेष प्रभु को निहारना। निर्निमेष क्यों? माँ अपने बच्चे को कैसा निहारती है, नजर ही नहीं हटे उसकी। कैसा ही गेलिया हो तो राजा बेटे ही दिखेगा उसको। ऐसा इंद्र को, जिनेंद्र भगवान को देख करके अपनी आत्मा देखने की कला याद हो गई। इसीलिए इंद्र बना है वो, नहीं तो भटकता रहता है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय में। ये पुरुषार्थ कर लिया उसने पहले जन्मों में। अब मालूम पड़ गया कि ये जो जीव का जन्म हुआ है
मुनि श्रीनाथ भगवान का हस्त मोक्ष कल्याणक है और जन्म कल्याणक कैसा बनाते देखो, निर्निमेष दृष्टि से, मैंने हटे ही नहीं मगज में से, बस भगवान को देखे ही जाए, देखे ही जाए। दिखता तो भगवान को देख रहे हैं, देखते अंदर अपनी शुद्धात्मा को है, इसलिए ज्ञानी है। अज्ञानी ये काम नहीं कर पाया अनादिकाल से, बेचारा भगवान को नहीं जान पाया तो भगवान का समझ पूरा आत्मा कैसा है ऐसा नहीं जान पाया तो अपने को आत्मा ही नहीं जान पाया। अनादि से देह दृष्टि है जीव की। अनिल जी कैसा देखते हैं इंद्र? निर्निमेष मतलब अरे अनंत पुरुषार्थ है। अगर मंदिर में ये बात नहीं चले तो जीव आया नहीं मंदिर में, उसको ध्यान में विचार में आ जाना चाहिए कैसे भगवान है। अन्य मति में तो भगवान को कर्ता मानते हैं और भगवान के भिखारी सरीके मांगते रहते हैं भगवान से। यहाँ जैनी ऐसा होता है कि आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली आपकी भक्ति मेरे हृदय में हो जाए, इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। नब्बे जन्म कल्याण के समय इंद्र के द्वारा निर्निमेष प्रभु को निहारना। वह ऐसे ही जब भगवान के दर्शन करो ना तो एकदम नजर हटना नहीं चाहिए। बाहर में भगवान के दर्शन करो, अंदर में चैतन्य राजा विराजमान है, जीवराज। अगर ये कला सीख गया है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन उसको सफल हो गए। और नहीं समझा तो जैसा रहा वैसा का वैसे फिर चार गति भटकता रहेगा, कोई शरण नहीं है। कैसे भी समझाओ अपने को कि जिनेंद्र भगवान का जैसा आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है। अब आत्मा नहीं बोलना, वैसा ही मैं हूं बोलो। क्या बोलेंगे? इतनी ऊंची बातें करेंगे क्या अपन? और है ऐसा ऊंचा तो क्या करें? कोमल सर, हाँ अनादि से यही है और अनंत काल तक यही रहेगी। अगर समझ जाएगा, निहाल हो जाएगा, जीव को निज आत्मा से प्रेम हो जाएगा, देह से भिन्न सड़ जाएगा, पुण्य पाप से भी भिन्न पड़ जाएगा और आत्मा के निर्विकल्प रस का अमृत पान चालू कर लेगा, खाली भक्ति आने भगवान की इतने मात्र से। भाई बहादुर वो है कि भगवान के दर्शन करते टाइम अपन भी भगवान जैसे ही हैं। यहाँ तक कह दिया कि हे प्रभु जैसे आप अपने आत्मा में विराजमान हो गए, मैं भी ऐसे ही विराजमान हो जाऊंगा, तो आपके साथ ही बैठूंगा फिर मैं। बहुत शर्त है कि पर्याय के सब दोष खत्म हो जाए मेरे, तो उसके पहले तो दृढ़ दृष्टि से बैठो आप। पर्याय को गुण करते हैं, अभाव कर दे तो निश्चयवासी बन जाता है, घोर संसार भटकता है। हे जिनेंद्र प्रभु, जिस समय इंद्र आपको लेकर मेरू पर्वत की ओर गया था तब आपको अपनी गोद में बैठे हुए देखा था। वही रखते ना गोद में, तो ऐरावत हाथी आता है, 3 राउंड लगाएगा मेरू पर्वत के। कहाँ बैठते हैं बालक? इंद्र की गोद में बैठते हैं। माता को तो सुला देते हैं काय से है माया। कैसा उसको लग रहा होगा भगवान को गोद में रखा हो तो? कैसा करंट आता होगा अंदर ही अंदर। करंट मतलब आनंद का करंट है, ऐसा करंट से डरना नहीं। मन रोम रोम पुलकित हो जाता है ना भजन?
रोम रोम पुलकित हो जाए, ज्ञान तो वो जो जिनराज है और यहाँ प्रतिमा जी विराजमान है, अंतर क्या है? प्रतिमा को जड़ नहीं समझना, चैतन्य देव के दर्शन कराती है, वो आत्मा के दर्शन कराती है। निमित्त तो यही है, सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट निमित्त जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना है, क्योंकि हमेशा अवेलेबल है। जिनेंद्र भगवान तो अवेलेबल है नहीं अभी, वो तो सिद्धालय पहुंच गए या जन्म कल्याणक हो तभी गर्भ से बाहर आए हैं। आपको देखते हुए सफल होगा। यदि इंद्र आपके स्वरूप को न देखता तो उसके नेत्रों का पलक रहित बना, 1000 नेत्रों का धारण करना निष्फल समझा जाता। और क्या उपयोग था उसका? इतना ज्ञान की ताकत, मेरू पर्वत के दर्शन कर ले, वहां भगवान के प्रतिमा के दर्शन कर ले, इतनी दूर तक का। अब जो भगवान गोद में ले लिए, उनके ज्ञान नेत्र से दर्शन करना उनको सफल हो गया, नेत्र मिलना सफल हो गया। ऐसा अपने को हो भाग्य समझना चाहिए, भगवान के दर्शन मिल जाए तो। बेमन से मंदिर में नहीं आना है, निहाल होने के लिए आना है। अनंत काल तक के लिए जीव मोह शत्रु को नष्ट कर देगा। श्रद्धा में कर दिया कि इसकी जान ही निकाल दी, बस दम कुछ भी नहीं था मोह में। मेरू पर्वत को तीर्थपना क्यों कहते हैं? मेरू पर्वत क्षीर सागर से जल भर के लाए और 1008 कलशों से भगवान का स्नान करे। यह कोई प्रसंग है कि नहीं है? जैसे यहाँ अपन भगवान की प्रक्षाल करते हैं, वैसा का वैसे ही प्रयोजन है। करते तो भगवान की प्रक्षाल है, लेकिन अपनी परिणति के विभाव भागते जाते हैं। मूल बात तो रस्ती से देखो तो जीव को आनंद की प्राप्ति होती है तत्काल, क्योंकि इससे बढ़िया कोई बात 3 लोक 3 काल में नहीं है कि भगवान की प्रक्षाल करे, पर्याय को गौण करे, ज्ञान को मुख्य करे, ज्ञान में ज्ञान घन आत्मा को देखे अंदर, ये समझे, अपने आप को समझाए कि देह में राजा चेतन राजा विराजमान है, कम नहीं है जीव। अपना डिवैल्यूएशन नहीं करे भाई, मूल्यांकन करे। इतना ही जैन धर्म है। निज आत्मा के बोध हेतु जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, और काहे के लिए करता है? रावण को चंदा प्रभु भगवान की कैसी भक्ति थी, हाथ की नस शांतिनाथ भगवान के दरबार में, शांतिनाथ भगवान के दरबार में, और विद्या प्राप्त होने के लिए आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाए। कैसी भक्ति करता था, और प्रयोजन गलत था। आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाए तो सीता जी को ले लेगा, ऐसा अभिप्राय अंदर में था। और रूपिणी विद्या वो सिद्ध भी हो गई, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि कोई भी मैं जब भगवान के दर्शन करूं, या कोई भी वीतरागी भगवान के दर्शन करे, उसको विघ्न नहीं करूंगा मैं। आए उसके पास कि भाई आप जो है, अगर सीता जी को ले होगे, विद्या प्राप्त नहीं होगी अंदर में,
अगर ये अभिप्राय रखा है तो इस टाइम पे आप भगवान के साथ में मन लगाओ, फिर क्या हुआ? विद्या प्राप्त हो गई। फिर हाँ, राम का रूप बना लिया तो मेरा भाव ही नहीं होता, ऐसा परिणाम ही नहीं होता है। गजब बात। ऐसे जिन्हें भगवान की भक्ति करे, पूजन करे, उसके परिणाम कैसे होंगे? ये सलाह हमको करी रहती थी जब इतना विद्या रहे तो आप रामचंद्र और रूप बना क्यों नहीं जाते हो? हाँ, तो उसका भी रावण का जवाब था। क्या बढ़िया बात है। परिणाम नहीं होते, अब मैं क्या करूं? भाव ही नहीं होते ऐसे। अलौकिक बातें हैं। ऐसे जीव की ही स्थिति है बिल्कुल। अगर थोड़ा भी होश में आए ना मोह के खिलाफ, थोड़ा सा भी होश में आए जीव तो उसको सब दिखने लग जाएगा ये बात, और बड़ी भारी भक्ति भाव से भगवान की प्रक्षाल करेगा जो। कलसा भर भर ढोए है, क्या है भजन? भर भर के कलसा ढोएगा यहाँ, प्रक्षाल बिगड़ कैसे रह जाएगा? भगवान में देखते से जिसमें अपनी आत्मा याद आ जाए, अनादि काल का अंधकार दूर हो, कैसे भगवान की प्रक्षाल नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा? और करेगा, उसकी महिमा का पार नहीं हो तो भगवान हो जाएगा। नियम ऐसा है, ऐसा कहना चाहते हैं भाई। कौन सा चल रहा है? एक कण चल रहा है ना। मेरू पर्वत पे तीर्थपना नाम क्यों दिया? देखो पढ़ो। सूर्य प्रदक्षिणा देता है। अपन जो समझते हैं कि पृथ्वी घूमती है वो बात गलत है। जिनवाणी का भूगोल समझना चाहिए। केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं। ध्रुव तारा तो एक जगह रहता है और ध्रुव तारे को देख करके और सब दिशा नक्की कर लेते हैं। जैसा अपना त्रिकालीय ध्रुव आत्मा को देख करके सब जीव में अपने आप पर्याय में एकाग्रता करते करते मोक्ष चले जाएगा। इतना सरल है। ध्रुव तारा दिखना चाहिए। ध्रुव तारा का मतलब ध्रुव आत्मा दिखना चाहिए जीव को। कैसा है आत्मा, कैसा है आत्मा। कि प्रभु के जन्म स्नान है जिनेंद्र, जिस समय आपका जन्म स्नान जन्माभिषेक बड़ा भारी महोत्सव है। ये सुबह सुबह भगवान के कलश करना है, छोटा काम नहीं है। बहुत बड़ा महोत्सव समझना चाहिए इसको। कि मैं छोटा हो जाऊंगा भगवान की प्रक्षाल करूंगा, तो नहीं करता है इसलिए छोटा है। करेगा तो छोटा कहाँ रहा। फिर पहला काम है भगवान की प्रक्षाल करने का, फिर पूजन रचाओ। ये भगवान की प्रतिमा के साथ का व्यवहार ऐसा है। प्रतिमा है ना वो, लेकिन अपने प्रतिमा में भगवान स्थापित कर लिए हैं। वो गलत है। उसका जो ज्ञान ज्यादा नहीं, शुरू ही नहीं हुआ अभी, शुरू ही नहीं हुआ, ज्यादा तो कहाँ सा है। वो अन्यमति शरीर का हो गया। भगवान से कुछ चाहता है,
भगवान कुछ देते नहीं है, इसलिए जाता है इधर उधर, भटकता है बेचारा जीव। ये नहीं समझता कि भगवान ने जो भी उनके पास था गुणों का खजाना वो सब दे दिया है जीव को। उसको नहीं समझ में आए तो भगवान क्या करे उसमें। भिखारी नहीं बनाते हैं यहाँ यात्री मोक्ष भगवान हमको दे दो, ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्त स्वरूप है जीव। कोई की मेहरबानी से मोक्ष नहीं होता है, ये जीव का पुरुषार्थ लगता है उसका। इस मोह को जीत लेने का पुरुषार्थ, मोह पे वार करने का पुरुषार्थ, ये तो नींद में है ना अनादिकाल से जीव। इसकी कीमत समझा नहीं, कितना बड़ा शत्रु मोह है। और दर्शन मोह माने सम्यक दर्शन छूट जाए, इतने में जीव चेत जाता है। फिर तो उसकी परिणति में सब समझ जाता है, गुणस्थान के हिसाब से आगे बढ़ना। उसका काम मिल गया उसको अंदर ही अंदर, जो सर्वोत्तम काम था। अपनी पर्याय में अपने को भगवान बना लेना ये काम नहीं है। जब द्रव्य से आप भगवान शरीर के हो तो पर्याय में क्यों नहीं होंगे। अगर ये बात समझ जाता है जीव तो भगवान की प्रक्षाल करे बिगड़ रहेगा नहीं। मेरू पर्वत, आपका जन्म स्नान जन्माभिषेक मेरू पर्वत का पर हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ? अरे इसमें भी शंका है क्या? मेरू पर्वत पर 1008 कलशों से जिन्हें भगवान के जीव को पैदा होते से ही ले जाते हैं, छोटे से बालक को, हुआ कि नहीं हुआ? भरोसा आता है? अपना मुन्ना हो तो कह के नहीं साहब तो नमूना हो जाएगा इसको। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। जो कुछ करना चाहिए था इस जन्म में कर चुका हो। अपने हृदय में स्थाप निज को मोक्ष पथ में पहले स्थापना कर लो आत्मा की, उसके बाद ध्यान अनुभव करो, नित्य विहार करो। परदेव में वेरना ढीला कर दो, कोई सार नहीं है परदेव में। सब भिन्न है, सब स्वतंत्र है, क्षणिक है, अनित्य है, दुख के कारण बनते निमित्त। उपादान तो जीव का है, दूसरे के गले पड़ता है। ऐसा जन्माभिषेक हुआ उस समय, उस स्नान के संबंध से मेरू पर्वत भी तीर्थ बने को प्राप्त हो गया था। मेरू पर्वत पे जा गया, गजब बात है। हर तीर्थंकर का जन्म होता है, अब ये स्थिति होती है। जन्म कल्याणक 3 लोग मनाते हैं धूमधाम के साथ। अपन महावीर भगवान का मनाते जन्म कल्याणक। जन्म ही तो हुआ था ना महावीर भगवान, कैसा आनंद मनाते हैं जन्म कल्याणक। हम छोटे थे तब पहले ऐसा समझते थे कि भगवान का जन्म कल्याण करने जलेबी लाओ बाजार से, जलेबी खाओ। हम ऐसे ही समझते थे। बहुत समय बाद मालूम पड़ा कि नहीं, आटे की भी जलेबी बनती है। तो फिर उस घड़ी अपने को तो भगवान का हुआ तो ये जलेबी खाए बिगड़ कैसे क्या करें, इतना ही समझते थे। फिर बाद में समझ में आया कि भाई भगवान का जन्म कल्याणक मनाना मतलब प्रक्षाल करना भगवान की। ऐसा व्यवहार प्रतिमा के साथ है। साक्षात होते हैं तो मेरू पर्वत देखेंगे सब, कैसे कितने कितने जीव देखने वाले हैं, प्रक्षाल देखने वाले कितने जीव हैं। ऐसा जो हुआ था उस समय स्नान के जल के संबंध से मेरू पर्वत भी तीर्थ बने को प्राप्त हो गया। आज भी तीर्थ कहलाता है मेरू पर्वत। गजब बात है। उस पर्वत के नीचे कितने रत्नों का भंडार हो पर देखेगा भी नहीं हुआ। समझ में आ गया कि भगवान 3 लोक के नाथ
यही वंदनीय है, यही परमात्मा है, यही अपने हितैषी है। तो कितने ही सोना जवाहरात पड़े हो अंदर और ताकत भी हो अंदर घुस के लाने की, लेकिन काय के लिए जाए? धूल धानी में क्या सार है? उसमें धूल में, रत्नों में क्या है, सोने में क्या है? इसलिए तीर्थ को प्राप्त हो गया मेरु पर्वत, अर्थात तीर्थ बना था। इस कारण से हे जिनेन्द्र, उस मेरु पर्वत को सूर्य चंद्रमादि सभी ग्रह सदैव प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अगर ये बैठ जाए ना दिमाग में कि भाई पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी तो एक जगह स्थिर रहती है, और ये व्यवहार की बातें हैं। मेरु पर्वत तो झाका झई है, और कितने तीर्थंकर आ गए और कितने का जन्माभिषेक मनाते हैं। अनंत आ गए हैं, अनंत आगे आएंगे, लेकिन उनकी महिमा ऐसी है, डरते नहीं हैं कि भगवान को क्या हो जाएगा। भगवान का उनका जो ऋषभ नाराज सवनन शरीर होता है वो इतना मजबूत होता है, उसी भव मोक्ष जाने वाले। आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं कि हे प्रभु, जब तक मेरु पर्वत के ऊपर आपका जन्म नहीं हुआ था तब तक वो मेरु पर्वत सामान्य पर्वतों के समान था कि पर्वत है, लेकिन जहां आपका स्नान हुआ तीर्थ बन गया। तीर्थ नहीं था, लेकिन जिस समय आपका जन्म स्नान मेरु पर्वत पर हुआ उस समय से, तभी से आपके जन्म स्नान के जल के संबंध से मेरु पर्वत तीर्थ स्थान अर्थात पवित्र स्थान हो गया है, तीर्थ हो गया वो। अब सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब प्रदक्षिणा देते ही रहेंगे उसके। नाम सुना कि नहीं? मेरु पर्वत जन्माभिषेक, जिनेन्द्र का जन्माभिषेक यहाँ करो, भगवान की प्रक्षाल करोगे वो करो, एक ही बात है। धन्य हो गया जीव ऐसा चीज देख करके। वो मेरु पर्वत जो है पर्वत के समान था, तीर्थ भी नहीं था, किंतु जिस समय आपका जन्म स्नान मेरु पर्वत पर हुआ उस समय से आपके जन्म स्नान के जल के संबंध से मेरु पर्वत तीर्थ स्थान अर्थात पवित्र स्थान हो गया है। नहीं तो दूसरे पर्वत जैसा पर्वत रहता। बहुत पुरुषार्थ है ये बात सुनने में, समझने में बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन समझ जाए तो कुछ समझना बाकी रहता ही नहीं है जो नहीं समझा था अनादिकाल से। आत्मा सुख की खान है, पर्याय का जोड़ान द्रव्य स्वभाव से हुआ कि जोगी बन जाएगा। जोगी क्या करता है? जिन चरणों में रम गया जोगी हो जाएगा। वो जिन चरण में उसको बहुत शांति मिलेगी। और अनुरागी हो गया, जिन चरणों का अनुरागी हो गया, सपर भेद विज्ञान हो गया, ज्ञान ज्योति जाग गई, अनादि से बुझी थी राग और देह यही मैं हूं, ऐसा अंधकार चल रहा था अनादि काल का। एक क्षण में ज्ञान भानु का उदय हुआ तो मिथ्यात्म का विनाश हुआ। यह बात संसार में प्रत्यक्ष गोचर है। ये दिगंबर जैनियों को ही गोचर है, बाकी श्वेतांबर तक नहीं है। बाकी अन्य मतीय तो छोड़ दो, बहुत दूर है।
हर दिगंबर जैनी समझता है माहिर जयंती यही नहीं कि खुशियों में भर जाएगा जीवन। जुलूस में चलो, माहिर भगवान के नाचेगा, खूब भक्ति करेगा, दोनों वेदियां साथ चलती है, ये व्यवहार रखा है। बाकी नमस्कार किसको करेगा? नृत्य करेगा, वहां दान आदि जो भी देना उसको देगा, खूब नृत्य करेगा, खूब प्रसन्नचित होगा। वो श्वेतांबर नाराज हो तो 10 बार हो जाओ, परवाह नहीं करेगा। वो हिंदू नहीं रहेगा कि अपने को उनको भी दिखाना है तो वो भी करो, अपन वहां भी करो, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं उसको। इस कीमत पे व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि मिथ्यात्व हो जाता उसमें। नहीं समझ में आई? नहीं आई क्या? हाँ, अगर वहां ढुक दे दिए या वहां रुपए दे दिए, ग्रहित मिथ्यात्व का पुष्ट हो जाएगा। अर्थात अनादिकाल का जहां का जहां ही रहा जीव और पुष्ट हो जाएगा। कुछ लाभ नहीं मिला उसको भगवान के जन्म कल्याणक मनाने का। जो वस्तु पवित्र हुआ करती है उसकी लोग भक्ति तथा परिक्रमा आदि करते हैं, इसीलिए सूर्य और चंद्रमादि गजब की बात है। इस मेरु पर को पवित्र मानकर रात दिन उसकी प्रतीक्षणा परिक्रमा करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे अनंत काल तक। सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी स्थिर होती है कि चलती है? ये बहुत कठिन है ये बात, गले उतरना दिया। सुना ही नहीं बेचारे ने तो क्या करे। ऐसा मालूम होता है। मेरू पर्वत पर प्रभु के जन्माभिषेक का साक्षात दृश्य दिखाते हैं। अब जन्माभिषेक में साक्षात क्या होता है, कैसे आनंदित होते हैं, कैसे इंद्र आते हैं, कैसे जोरदार भक्ति करते हैं, कैसा अमृत बरसता है। देखो तो बहुत बढ़िया करते हैं, जोरदार बात, एकदम जोरदार बात है। देखो, हे जिनेन्द्र प्रभु, मेरू पर्वत के मस्तक पर आपका स्नान होने पर जल पतन से, उछलते हुए जल से, ताड़न से अत्यंत दुखी उन देवों की ऐसी दशा हुई कि मानो उनकी आवाज के कारण चारों ओर से आकाश ही व्याप्त हो गया हो। अर्थात क्या कि जो 1008 कलशों से इंद्रों के द्वारा कतार लगी है, अब आवाज होती जय हो जय हो जय हो जय हो चारों तरफ से, उस आवाज की ताड़न से दुखी होकर ऐसी दशा हुई कि मानो उनकी आवाज से कारण चारों ओर से आकाश ही व्याप्त हो गया हो। जय हो की आवाज चारों तरफ ऐसी चली माने कुछ सूझे ही नहीं दूसरा। उस आवाज से ताड़ित होकर जैसे हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ, कौन महापुरुष का जन्म हुआ, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी आवाज हुई चारों तरफ जय हो की। इसलिए जहां भी प्रक्षाल देखते भी हैं, पहले के टाइम पे तो प्रक्षाल देखे बगैर पानी नहीं पीते थे, महिलाओं में तो आदत थी पहले,
पहले आदमी लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, महिलाएं तो नियम था बिल्कुल, पहले भगवान की प्रक्षाल देखो उसके बाद आओ। हमारी मदर थी, वो तो पहले टीकी लगी हो माथे पे तो रोटी दे, नहीं तो रोटी नहीं दे, पहले टीकी लगाओ। मंदिर में जाके पहले टीकी लगा के लाए होंगे तो देख ले कि हाँ टीकी लगी है तो ये मंदिर जाके आया। ऐसे संस्कार बचपन से दिए जाते हैं बच्चे को भाई, तो धीरे धीरे वो चेतता है, समझता है, फिर फॉलो करता है। तो अपने बच्चे से भी क्या जाएगा, अब खुद ही नहीं करे तो बच्चे से क्या कहे। तो गेलिया निकलता है, फिर गेलिया रहता है, और क्या करे। गेलिया मतलब बेभान, कहाँ आ गया, 3 लोग के नाथ के कुल में पैदा हो गया और फिर भी कोरा का कोरा निकल जाएगा। ऐसी जोरदार बात है। जिनेंद्र हो, मेरु पर्वत के पंचतक पर आपका स्नान होने पर जल पतन से इतना जल हुआ कि उछलते हुए जल के ताड़न से अत्यंत दुखी उन देवों की ऐसी दशा हुई कि मानो उनकी आवाज के कारण चारों ओर से आकाश ही व्याप्त हो गया। ऐसी जय हो जय हो जय हो की आवाज व्याप्त हो गया। महामहोत्सव है ये प्रक्षाल का, छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा उत्सव है ये, रोज का रोज। अब कल चलेगा जन्माभिषेक के समय मेघों की क्षण भंगुरता का कारण क्या है, ये कल चलेगा। पढ़ लो, भले थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ो। क्या जोरदार बात है, एक से एक जोरदार बात है। हे प्रभु, आपके जन्म स्नान के समय इंद्र ने अपनी लंबी भुजाओं को फैलाया और ऐसा नृत्य किया इंद्र ने, फैला करके तांडव नृत्य, नाम तो सुना होगा। हर उसके बाद इंद्र तांडव नृत्य रचता है, आएगा दरबार में माता पिता के पास, बालक को देखे सौंपेगा और फिर खूब तांडव नृत्य करता है। तांडव नृत्य माने भगवान के सामने भी खूब बाजे बजाना चाहिए, अच्छी मस्ती के साथ प्रक्षाल का प्रोग्राम होना चाहिए। ये छोटा महोत्सव नहीं है प्रक्षाल का। ऐसा किया कि उनकी लंबी भुजाओं से जो मेघ भग्न हुए, आकाश के बादल, वे इस मेघ इस समय भी क्षण भंगुरी है अर्थात भागते ही फिरते हैं, अर्थात मेघ जो है इकट्ठे नहीं होते, बस भागते हैं, भागते चलते फिरते आज भी चल रहे हैं। ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि आज जो मेघ हमें क्षण भंगुर मालूम पड़ता है कि थोड़ी सी देर रहेगा बादल बिखर जाएंगे, थोड़ी सी देर रहेगा बादल बिखर जाएंगे, ऐसे ही दिखता है ना आपने। क्यों हुआ ये? क्योंकि उनकी क्षण भंगुरता का कारण यह है कि जिस समय भगवान का स्नान, कलश, प्रतिमा का कलश कहते हैं, भगवान का स्नान कहते हैं, मेरु पर्वत पर हुआ था। उस समय इंद्र ने मेरु पर्वत के ऊपर आनंद में आकर अपनी भुजाओं को फैलाकर नृत्य किया था। ये तो प्रसिद्ध है कि नहीं, तांडव नृत्य, नाम तो सुना होगा। तांडव नृत्य क्या होता है राजकुमार, कब होता है? माता को सौंपते हैं, माता पिता को, माता पिता की भी भक्ति करते हैं कि ऐसा पुत्र 3 लोक के नाथ जन्मे आपके पेट में आया है, आपने जन्म हुआ है, ऐसी भक्ति करते हैं, है? हाँ, पुत्र तुम्हारा, बोलना जरा।
माने सारे संसार हैं जगत के जतन करके रखना, माने हमारा आपका तो पुत्र है लेकिन हमारा तो नाथ है, इसको बहुत जतन के साथ रखना। आप बहुत बढ़िया बढ़िया भजन है, बहुत जोरदार, एक से एक ठंडे नृत्य करते हैं। तो उस समय भगवान का स्नान मेरू पर्वत पर हुआ था। उस समय इंद्र ने मेरू पर, ये बातें नहीं है, ऐसा ही हुआ है, मेरू पर्वत पर तांडव नृत्य मचाया था। जोरदार नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने, खूब बाजे गाजे से। ये तो महोत्सव है भाई, भगवान के पास प्रसन्न चित्त से आना है जी। और सब बाहर के निश्चय बोलते हैं तो बाहर के दुनियादारी के सब विकल्प यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ तो भगवान से लो लगना है, अंदर सर्वोत्तम काम कर रहा है, इससे बड़ा क्या काम करेगा। और इंद्र ने मेरू पर्वत के ऊपर आनंद में आकर अपनी भुजाओं को फैलाकर नृत्य किया था, प्रसिद्ध है ये। उस समय इंद्र की फैली हुई भुजाओं से मेघ भग्न हो गए थे बादल, तो आज तक बेचारे भागते फिर रहे। इसी कारण अब भी मेघों में क्षणभंगुरता है, एक जगह टिकते नहीं है, भागते हैं। इसके अलावा दूसरा और कोई कारण ही नहीं है। मेघों को हुआ क्या, ये भाग क्यों रहे हैं? वो नृत्य हुआ था ना भगवान, तांडव नृत्य, इसलिए अभी भी भाग रहे हैं। अब कल्प वृक्षों के अभाव में प्रजाजनों की आजीविका कैसे चले? पहले तो चौथे काल में कल्प वृक्ष थे, जो मांगो वो पेड़ से मिल जाता था, कपड़े लत्ते वगैरह जो भी चाहिए जो। लेकिन अब कर्म भूमि आ गई, पंचम काल है ये। अब इसमें क्या करें, इसकी बातें कल चलेगी। आजीविका की बड़ी भारी समस्या है जीव को, वो कल चलेगी बात।